हेलो एवरीवन, वीडियो शुरू करने से बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी बात मैं आपको देना चाहता हूँ। जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस एंड बाकी चीज़ें शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लोगों ने फेक बना के रखा है और डिस्क्रिप्शन के अलावा डायरेक्टली सर्च करके कभी मत ज्वाइन करिए। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हम यूज नहीं करते, प्योर एजुकेशन फोकस करते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के हमारे 2 प्रोग्राम है। फर्स्ट इज आप फुल टाइम कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे, प्लस आपको एक्टिव अगर आप हो तो लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी फाइनेंस सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हमने ये करके रखा था महीने में आपको प्रीमियम ग्रुप में 3 क्लासेस देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हम हर किसी की मदद करते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए डिटेल में भारत का नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हो। चलिए हम एक पावरफुल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन आपका ये था कि फेक आईबॉस अगर होता है तो फेक चोच भी होता है क्या? ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईबॉस क्या होता है एंड चोच क्या होता है। ठीक है, और एफ चोच क्या होता है। ठीक है, तीनों चीज समझ लेते हैं। तो जैसे प्राइस हमारा ऐसे हमारा हायर हाई बना रहा है। ठीक है, ऐसे हायर हाई बना रहा है। ठीक है, या सपोज करिए आपका लोअर लो बना रहा है। ठीक है, ठीक है। तो प्राइस का एक रेंज है। अब मैं चार्ट पे एग्जांपल दूंगा। प्राइस का एक रेंज है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो इट इज एक्सटर्नल, मतलब ये पूरा का ये बॉटम पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी में सपोज करता है। एक चार्ट पे एग्जांपल दूंगा, बेटर वे में समझ में आएगा। और इसके अंदर जो है वो इंटरनल है। तो ये जो बार बार अगेन हायर हाई बन रहा है, प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है बार बार, इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं स्विंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्विंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर जो बार बार ये लो लो बना चाहिए, ये अंदर के जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंदर, मतलब ये पूरा अगर हम देखेंगे तो ये इन अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे मोस्ट ऑफ दिस पॉइंट है, ऑल आर इंटरनल लिक्विडिटी। मींस ये एमटीएफ के अंदर आते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है पॉइंट नंबर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, स्विंग स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जब आपका प्राइस, जब मान लीजिए हायर हाई बना रहा है और किसी भी एक स्विंग को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करके क्लोज नीचे कर देता है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो इसका बोल दिया आई। आई का मतलब इंटरनल। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और उसके बाद ये ब्रेक होके अगर नीचे क्लोज होगा तो इसको बोल दिया बोस, बीओएस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बट कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? इंटरनल ब्रेक हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आई बोस। ठीक है, ये फेक भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, ये मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्राइस सिमिलरली ऐसे लो लो बना रहा और प्राइस इस वेव के ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये बोलेंगे हम आई बोस। ठीक है, और सिमिलरली अगर प्राइस सपोज करिए प्राइस जो है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे ब्रेक करता है बट क्लोज नहीं करता। क्या नहीं करता? ब्रेक करता है लेकिन क्लोज नहीं करता, तो इसको हम बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये भी फेक होता है। ठीक है, मतलब दोनों चीज होती है, ओरिजिनल भी होता है, फेक भी होता है। कौन सा ओरिजिनल कौन सा फेक है हम ये जानेंगे। ये इधर भी अगर क्लोजिंग नहीं हुआ तो इट इज ऑल्सो मतलब चोच। अब फेक एंड रियल की तो बाद में बात होती है, ये दोनों ही फेक भी होते हैं, दोनों ही रियल होते हैं, मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेक, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हम जो भी हमारा मतलब जो लेग आई है, जो आई है, उसके ऊपर टॉप पे हम प्राइस एक्शन देख करके हम क्या कर सकते हैं? बाई या सेल का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम पे बाई या सेल का प्लान कर सकते हैं, अगर हमें एसटीएफ का कोई सपोर्ट है ऊपर की साइड, या फिर एसटीएफ का एक नीचे की साइड सपोर्ट है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, तो उस बेसिस पे प्लान करते हैं। बेसिकली हमारे एसटीएफ दूर दूर होते हैं, और उस बेसिस पे हमारे जो आईबोस होते हैं, चोच होते हैं, वो बेसिकली फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आईबोस भी फेल होता है, चोच भी फेल होता है। चोच का मतलब होता है फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इट इज नॉट ए रिवर्सल्स। ठीक है, तो चोच को फर्स्ट साइन के तौर पे देखते हैं कि ये मार्केट रिवर्सल आ सकता है, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम चार्ट पे समझते हैं। इतना समझ में आया सभी को? समझ में आया? तो एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, बीपीसीएल का। ठीक है, तो बीपीसीएल का एक रिसेंट एग्जांपल ले लेंगे, तो डेली के चार्ट पे हम देखेंगे। तो डेली के चार्ट पे अगर हम सीधा सीधा ऑर्डर फ्लो देखें, ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग सीधा सीधा ऑर्डर फ्लो इसके अंदर ये है, आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, यहाँ हुआ ना। हाँ सर। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करने में, ये मार्क कर देंगे, ये मार्क कर देंगे, ये मार्क कर देंगे, ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। इट इज रॉन्ग वे, मतलब पाथ आप गलत यूज कर रहे हो। ठीक है, पाथ पाथ जो यूज होता है वो स्विंग्स टू स्विंग होता है। जैसे स्विंग हाई ब्रेक कर गया, मतलब स्विंग स्ट्रक्चर। पाथ जो होता है, दो तरीके के बेसिकली स्ट्रक्चर यूज करते हैं एक्सटर्नल। हम या तो स्विंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या फिर हम फ्रैक्टल स्ट्रक्चर यूज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कौन कौन से करते हैं?
स्विंग स्ट्रक्चर जिसमें बीओएस हुआ हो, और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लोजिंग ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर क्लोजिंग ऊपर नहीं है, इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसके ऊपर क्लोजिंग आ गई वो स्विंग स्ट्रक्चर। बट दोनों ही हमारे जो स्विंग हाई है उनको ऊपर ब्रेक करने पे ही माने जाएंगे। तो इंटरनल जो आप ये बना रहे हो ना, ये सब बना रहे हो, ये ऑल आर रॉन्ग, ठीक है, ये गलत तरीका है। तो बेसिकली आपका लास्ट स्विंग, अगर स्विंग देखिए इस रेंज का, ये रेंज, ये बेसिकली रेंज है, इस रेंज का पहले का लो स्विंग है, ये हाई है। बेसिकली अगर ऑर्डर फ्लो देखा जाएगा तो आपका ऑर्डर फ्लो ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, क्या है, ये ऑर्डर फ्लो है। अब इस बेसिकली ये करंट ऑर्डर फ्लो ये है, आपका ऑर्डर फ्लो ऐसे मार्क होगा। लोग को समझ में नहीं आते, चार्ट में नॉइज में इतना फंस जाते हैं कि चार्ट रीडिंग ही नहीं आती, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा रिसेंट ऑर्डर फ्लो। और डे ट्रेडिंग जो होती है, जैसे आज ये मैंने बताया वो 90 डिग्री से गया, वो क्यों बताया वो सब बता देता है, ठीक है। तो प्राइस में अब हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम रिसेंट लेग को, मतलब हमारा ऑर्डर फ्लो ये है, तो हम इंपॉर्टेंस देंगे इस लेग को, ठीक है। इस लेग के अंदर क्या प्राइस एक्शन होता है हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो इस लेग के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे इंड्यूसमेंट्स, ठीक है। इंड्यूसमेंट्स के टाइप बहुत सारे होते हैं, वो अभी बताऊंगा, समझ में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत डिटेलिंग है उसके ऊपर। तो इंड्यूसमेंट अगर हम देखेंगे तो इंड्यूसमेंट आप ऐसे नहीं देख सकते, इंड्यूसमेंट इस तरीके से, ये तरीका नहीं है। मतलब आपका ये स्ट्रक्चर इसको ब्रेक किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पुल बैक आएगा उसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम गए, इसका ब्रेक यहाँ पे हुआ, ब्रेक होने के बाद लो यहाँ पे लगाया, तो ये एक हाई लगा है, तो इट इज प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट। क्या है, इट इज नॉट ए वीक इंड्यूसमेंट, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट होता है उसमें स्विंग हाई के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग देता है, और जितना ज्यादा ऊपर जाता है इंड्यूसमेंट, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट जो जोन होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें इंड्यूसमेंट बना है, ठीक है। अब ट्रेडिंग इंड्यूसमेंट के बेसिस पे होती है, ठीक है, 5 टाइप के जोन मार्किंग। अब इस बेसिस पे जब हम मार्किंग करेंगे तो प्राइस प्राइस में बेसिकली हमारे लिए जो जोन है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे, दो जोन होंगे। एक तो इंड्यूसमेंट का ये रेंज जोन होगा, ठीक है। और अब इसके बीच के जोन की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, कि आपका ओरिजिन है, इसलिए बीच के जोन नहीं मार्क करने। जो ओरिजिन जहां से चला है, तो ओरिजिन यहां से चला है, ये अनमिटिगेटेड रहेगा, तो ये दो जोन मार्क होंगे। क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। अब क्वेश्चन क्या था कि फेक आई बॉस होता है, वो होता है या नहीं होता, वो मैं बताता हूँ आपको। अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस जोन में, ये तो हमारा इंड्यूसमेंट जोन है, तो इंड्यूसमेंट जोन में तो सबको मतलब एक लालच क्रिएट होता है, इंड्यूसमेंट जोन तो टूटता है, प्राइस एक्सेस में आता है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन आगे मार्केट ऊपर गया, मार्केट पर नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट जो एक इंड्यूसमेंट का जो एक्सट्रीम जोन है उसको अटेम्प्ट करेगा, तो एक्सट्रीम जोन में आया, ठीक है। एक्सट्रीम जोन में यहाँ पे आया, ठीक है। अब अब क्या, एक्सट्रीम जोन में आने के बाद एक्सट्रीम जोन के अंदर आ गया, प्राइस यहाँ पे आया, तो उसने आईबॉस किया, तो वो आईबॉस नॉर्मली जेन्युइन होता है। क्या होता है, क्योंकि इट इज एसटीएफ टाइम फ्रेम, इट इज हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम जोन के साथ हायर टाइम फ्रेम के साथ एमटीएफ का जो भी इंड्यूसमेंट होगा, सॉरी आपका आईबॉस होगा या फिर चोच होगा, वो नॉर्मली जेन्युइन होते हैं, ठीक है। किसके साथ, हाई टाइम फ्रेम। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि हमेशा एसटीएफ के साथ सिंक रहना है, बोलता हूँ ना। हाँ सर। तो अब हम दो चीज देखते हैं कि हम इतने इतने एरिया में भी देखते हैं चोच आईबॉस, और एक जेन्युइनली इस एरिया में देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ वाला क्यों काम किया। मैं एक सर्कल मार्क कर देता हूँ, दो तरीके के सर्कल मार्क कर देता हूँ। एक सर्कल में ये मार्क करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल ये मार्क कर देता हूँ कि क्या इतने सर्कल में चोच आईबॉस हुए थे, और एक सर्कल में ये मार्क कर देता हूँ। दोनों कलर डिफरेंट दे देता हूँ, दोनों को कलर। तो जो एसटीएफ के साथ सिंक नहीं रहते तो इश्यूज होता है, तो इसको कलर मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब डेली के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमारा जो चाई बॉस हम किस में देखेंगे, 125 मिनट में देखेंगे, ठीक है। अब जिसके पास ट्रेडिंग व्यू में 125 मिनट नहीं है, वो किस में देखेगा, 2 आवर्स में देखेगा, ठीक है। तो 2 आवर्स में अगर हम इधर से देखेंगे, आप इधर से चलते आए, देखिए प्राइस का यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लो लगने के बाद प्राइस ने इधर लो लगाया, इस लो लगने के बाद इसके ऊपर आई बॉस हुआ है, जी सर। बट प्राइस ने तो गैप डाउन खुल गया, हुआ। इवन इवन यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी आई बॉस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। इधर भी आई बॉस हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एसएमसी और आईसीटी सीख रहे हैं और उनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ऑर्डर फ्लो मालूम नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं मालूम, तो मार्केट उनके अंगेस्ट में जाता रहेगा, उनके पैसे लेता रहेगा, ठीक है। तो किस चीज को कहाँ देखना है, वो एक आर्ट है, वो स्किल्स है। तो हम हमारे लिए जो एक्सट्रीम जोन है वो ये है, ये, ठीक है। तो हम इससे पहले कुछ नहीं देखेंगे, ये क्लियर है। मतलब इस जोन में अटेम्प्ट करने पहले कुछ भी नहीं देखेंगे। कभी कभी बीच में रिवर्सल होता है, और बीच में क्यों होता है, वो
स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस साइड अगर जितने भी आईबॉस ये चोर जितने भी देखें, ऑल आर फेक। ये भी फेक है, ये भी फेक, ये भी फेक। बट इस साइड अगर हम देखेंगे, इस साइड देखेंगे, इसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। जी क्लोज होने के बाद सेकंड नंबर तक भी गया, जी बिकॉज ऑफ एसटीएफ की वजह से गया, क्योंकि यहाँ पे डेली का जोन था। अब एसटीएफ की वजह से गया, तो अब एसटीएफ की वजह से जब गया था तो प्राइस इधर गया, तो यहाँ से इसका हाई निकालने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद प्राइस ने एक इधर हाई लगाया। तो यहाँ पे ये एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। बट ये इंड्यूसमेंट क्या, इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इट इज वीक इंड्यूसमेंट बिकॉज ऑफ इसने सेकंड नंबर से ये फॉल हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर जो ये आपका सेकंड जोन है, इस सप्लाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया, ठीक है, इसको स्वीप किया है। इट मींस इट इज वीक इंड्यूसमेंट, ठीक है। इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट। इट मींस जो भी आपका इंड्यूसमेंट का इवन स्ट्रॉन्ग जोन भी होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, वो भी आपका स्वीप करेगा, मतलब उसका भी लो तोड़ सकता है मार्केट, जो कि तोड़ा यहाँ पे, क्लियर है। अब इसका जी तोड़ा तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग भी आ गई, देखो डिसीजन तो हमारा पहले ही हो चुका था, डिसीजन हमारा यहाँ हो चुका था, एंड आपका प्राइस को अगर हम देखेंगे, दो नंबर को भी, दो सप्लाई को भी क्लियर कर चुका है, और एसटीएफ का सपोर्ट है, डिसीजन हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर चाहे इसका लो 5 बार तोड़े, 4 बार तोड़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस ये है, टारगेट इससे हाई का आएगा, ठीक है। बेसिकली ऐसे देखना होता है। इसके ऊपर लेग इंड्यूसमेंट्स को लेकर के इसके पीओआईज है, इसके एंट्री मॉड्यूल्स है, वो आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक एक चीजें सारी सिखाएंगे। तो बेसिकली इस जोन के अंदर ये लो टूटना तय था बिकॉज ऑफ इट इज वीक इंड्यूसमेंट की वजह से प्राइस ने इसका लो तोड़ा, एंड अगेन प्राइस ने क्या किया, आईबॉस किया, अगेन आईबॉस किया, तो इट इज पीओआईज, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस आने के बाद जब भी इसका हाई तोड़ेगा, ठीक है, इसका हाई तोड़ेगा, तो जो भी आपका जोन बनेगा वहां से मार्केट 100% चलेगा, मतलब पहले बिल्डअप करेगा, फिर 90 डिग्री जाएगा। तो ये जो बीपीसीएल पहले बिल्डअप कर रहा था, बिल्डअप करने के बाद इसलिए आज ये 3% भागा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, कोई सोचता है मेरे को कोई इंडिकेटर लगा के, कोई स्ट्रेटेजी लगा के ये मूव 90 डिग्री मुझे इमीडिएटली पता चल जाए, नहीं पता चलेगा। वो 90 डिग्री के मूव की स्टोरी 3 महीने पहले पकड़ी होती है, मतलब हमने एटलीस्ट 2-3 महीने पहले का चार्ट को समझते हुए समझना पड़ता है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स का किसी ने मुझे बोला, दीपक ने बोला, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं है, उसके अंदर प्राइस एक्शन ही नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, इंस्टीट्यूशन ने मन ही नहीं बनाया। तो इंस्टीट्यूशन किसी भी स्क्रिप्ट को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं, बिल्कुल पता होता है। और वो किसी एसएमसी आईसीटी में नहीं पता होता, किसी इंडिकेटर नहीं बताता, वो स्किल से पता जी होता है कि प्राइस वैलिडेट कहां पे हुआ, प्राइस इनवैलिडेट क्या हुआ। कि मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो टर्मिनोलॉजी अलग है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो डिफरेंट ही है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैट जीपीटी पे भी करेंगे, आएगा नहीं वो। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप चैट जीपीटी से निकालो, आएगा नहीं, जबकि वो तो एआई है, क्योंकि वहां पे मैंने इनपुट दिया ही नहीं है ना। जी इसको बोलते हैं 20 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने बीपीसीएल पब्लिक वाला ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि बीपीसीएल अच्छा लग रहा है, मार्केट खुलने से पहले बताया था, उसके बाद भागा हो, भागना ही था, और इसका हाई तोड़ना ही था। बिकॉज ऑफ ये इसकी प्रिपरेशन तो पहले से हो गई, ये इसकी प्रिपरेशन यही होगी। यहाँ होने के बाद यहाँ कंफर्म हो गया था, कंफर्म होने के बाद यहाँ से तो ये बिल्डअप था, बिल्डअप के बाद ये तो जाना था। मैं तो देख ही रहा था, इसलिए आपको टास्क दिया था। इसलिए ये आपका, तो आपको फेक चोच आईबॉस का मालूम पड़ा और रियल का मालूम पड़ा, दोनों चीज मैंने बता दी।